कनिष्का अपने हाथों को ऊपर उठाने वाली थी प्रयाग को हक करने के लिए, लेकिन उतनी ही देर में तेज दरवाजे के साथ वैनिटी का दरवाजा खुला। दोनों जब पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि अग्नि वहां पर खड़ा हुआ था। दरवाजा खुलते ही अग्नि की नजर उन दोनों पर पड़ती है, जो एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब होकर खड़े हुए थे, और प्रयाग का हाथ कनिष्का की कमर के ऊपर था। यह देखते ही अग्नि के एक्सप्रेशंस बिल्कुल डार्क हो जाते हैं। कनिष्का ने तुरंत अग्नि के गुस्से से जलती आंखों को अपने ऊपर महसूस किया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत प्रयाग से 10 कदम के डिस्टेंस पर खड़ी हो गई और काफी ऑकवर्ड फील करने लगी, मानो कि उसके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ने उसे चीट करते हुए पकड़ लिया किसी दूसरे लड़के के साथ। बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्शंस थे। प्रयाग अग्नि से बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, ये कौन सा तरीका था दरवाजा खोलने का? प्रयाग को अच्छा नहीं लगा कि उसके और कनिष्का के इस मोमेंट को किसी बदतमीज आंटी ने खराब कर दिया। और कौन है ये मर्दाना सी आंटी, और ये उनको इतना गुस्से में क्यों घूर रही है? अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, हाथों को पीछे करते हुए अग्नि ने उन्हें आपस में पकड़ लिया। उसके एक हाथ की मुट्ठी इतनी जोर से कसी हुई थी कि दूसरे हाथ से उसने अपने हाथ को कस के पकड़ा हुआ था, मानो वह अपने आप को रोक रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो इस आदमी का मुंह तोड़ने से। उसने जवाब दिया, माफ करना, दरवाजा खुल नहीं रहा था तो थोड़ा जोर से खोलना पड़ा, मुझे क्या पता था टूट जाएगा। प्रयाग ने इरिटेट होकर कहा, अगर खुल नहीं रहा था मतलब किसी ने अंदर से बंद किया था, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। कनिष्का तुरंत बीच में बोली, आंटी आप दरवाजा खटखटा सकती थी, मैं खोल देती, पर चलो कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा ख्याल रखना। अग्नि चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी डार्क आंखें देखकर कनिष्का जरूर ऊपर से नीचे तक थरथरा गई थी। बियांका अग्नि के पीछे से निकलकर सामने आती है और वैनिटी वैन के अंदर आकर आ जाती है। ओके सर, मैम, शूटिंग का टाइम शुरू हो चुका है, आप लोगों को बुलाया गया है। कनिष्का ने कहा, ठीक है चलो, मैं तैयार हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बियांका के साथ शूटिंग के लिए निकल जाती है। पीछे से प्रयाग भी वैनिटी वैन के बाहर जाने लगता है, मगर बाहर जाने से पहले उसका सामना होता है इस 6 फुट से भी ज्यादा लंबी मस्कुलर बॉडी वाली आंटी से। अग्नि इस वक्त उसे ऐसी आंखों से देख रहा था मानो उसे अभी कच्चा चबा जाएगा। उसने सारी बातें सुन ली थी, उसके कान बहुत तेज जो थे, तो उसने उसके और कनिष्का के बीच में होने वाली सारी कन्वर्सेशन को सुन लिया था, और उसे यह भी पता चल चुका था कि ये लड़का कनिष्का के साथ जरूर किसी रिलेशन में रह चुका है। इसने दूसरा मौका मांगा है, पर कनिष्का का कोई जवाब उसे अभी तक नहीं मिला। अग्नि की गुस्से से जलती आंखों को इग्नोर करके प्रयाग बगल से निकल गया। वेनेसा वेनेसा कैमरे के सामने बैठी हुई थी और शूटिंग शुरू हो गई थी। शूटिंग का पहला ही सीन कुछ इस प्रकार था कि कनिष्का को प्रयाग के साथ रोमांटिक मोमेंट शेयर करना था। अग्नि वहां पर चलकर आता है और खड़ा होकर शूटिंग देखने लगता है। कनिष्का थोड़ी ही देर में तैयार होकर शूटिंग वाली जगह पर पहुंच जाती है। अग्नि की आंखें बड़ी हो जाती है जब वह कनिष्का को सिर्फ और सिर्फ बिकनी में देखता है। कनिष्का ने सिर्फ बिकनी पहन रखी थी, वह काफी हॉट और सेक्सी भी लग रही थी। सारे लोगों की नजर कनिष्का के ऊपर थी और सब उसे ऐसे देख रहे थे, अजीब से। अग्नि ने तुरंत चारों तरफ देखा, उनकी नजरें कनिष्का के ऊपर थी, और यह देखकर अग्नि का दिमाग खराब होने लगा। अग्नि ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर अपने मन ही मन अपने आप से बोला, अपने आप को काबू में रखो अग्नि, ये कैसी बेवकूफों जैसी हरकत कर रहे हो तुम। ये मत भूलो वो लड़की एक इंसान है, वह तुम्हारी चंद्रिका नहीं है। क्या हो गया है? अगर वह तुम्हारी मेट है तो तुम उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुके हो, अब तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को समझाकर अग्नि ने अपनी आंखें फिर से खोली और इस बार उसका गुस्सा कुछ हद तक कंट्रोल में आ चुका था। चाहे कुछ भी हो, कनिष्का के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। इस बात पर पूरी तरह से अडिग रहते हुए अग्नि चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा होकर शूटिंग को कॉन्टिन्यूअसली देखता रहता है। वेनेसा के हाथ में माइक था जिसे वो राउंड राउंड घुमा रही थी। उसने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर बड़े स्टाइल के साथ रखा हुआ था और वो बड़ा कूल होकर अपनी चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। उसकी गहरी काली आंखें शूटिंग से हटकर साड़ी वाली उस आंटी की तरफ जाती है, यानी कि अग्नि की तरफ, जिसे देखकर उसके होठों पर हल्की तिरछी सी मुस्कुराहट आ जाती है। कनिष्का बिकनी में आकर खड़ी हो गई थी और फटाफट मेकअप मैन उसके मेकअप को ठीक करने लग जाता है। उसे मेकअप मैन का हाथ बार बार कनिष्का के सीने पर जा रहा था क्योंकि वह वहां पर मेकअप अप्लाई कर रहा था, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर भी। कनिष्का चुपचाप खड़ी होकर अपना मेकअप करवा रही थी। यह सब कुछ उसके लिए काफी ज्यादा नॉर्मल था, मगर कोई था जिसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अग्नि अपनी नजरों को इधर उधर करने की कोशिश करता है। वह पूरी कोशिश करता है कि वो कनिष्का की तरफ ना देखे। उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस लड़की से, ठीक है। अपने हाथों को छाती पर क्रॉस किए हुए अग्नि चुपचाप खड़ा हुआ था। जल्दी उसे इंसान की भी
ओके, उस इंसान की भी एंट्री होती है जिसे अब उसे खास चिढ़ हो जाती है, यानी कि प्रयाग की। विनेसा हाथ में माइक लेकर बोली, ओके हीरो हीरोइन सामने आ जाएं, शुरू करते हैं। कनिष्का थोड़ा आगे आई और प्रयाग के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रयाग भी पूरे तरीके से तैयार था। दोनों ही शूटिंग के लिए एकदम रेडी थे। जल्दी ही शूटिंग शुरू हो जाती है और फिर दोनों के रोमांटिक सीन को शुरू किया जाता है। प्रयाग कनिष्का के करीब आता है, बहुत ज्यादा करीब। दोनों के बीच में एक पैशनेट मोमेंट शुरू हो जाता है। कनिष्का भी ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देने लगती है कि अग्नि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे शौक होकर देख रहा था। वो तो हैरान था, ये सब हो क्या रहा है। वह लड़का कनिष्का को टच कर रहा था, यहाँ से वहां से, उसकी कमर से, उसकी पीठ, उसके हाथों से, उसकी गर्दन, उसके सीने से। और कनिष्का का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस चीज में पूरी तरीके से डूब चुकी है। तभी अचानक अग्नि को इतना जोर से गुस्सा आता है कि वो हाथ को जोर से पीछे मारता है। पीछे रखा हुआ शूटिंग का कुछ सामान एकदम से नीचे जमीन पर गिर जाता है और तेज आवाज होती है। कनिष्का और प्रयाग तुरंत अपनी एक्टिंग से बाहर निकलकर देखते हैं। बाकी सब लोगों की नजरें उस आवाज की तरफ जाती है और विनेसा माइक में जोर से चिल्लाती है, कट 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 कट। शूटिंग कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। सब लोगों का ध्यान अग्नि की तरफ जाता है। अग्नि थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। विनेसा अग्नि से बोली, आंटी जी क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है। अग्नि ने थोड़ा अपना गला साफ किया और थोड़ी सी अपनी मर्दाना आवाज को दबाते हुए हल्के से सॉफ्ट आवाज में कहा, नहीं वो गलती से मेरा हाथ लग गया, आई एम सॉरी। विनेसा ने हल्का सा सिर हिलाया और बियांका से कहा, आंटी जी को जरा कुर्सी ला कर दो ताकि वो आराम से बैठकर देख सके। बियांका ने तुरंत सिर हिलाया और एक कुर्सी वहां पर रखवा दी। अग्नि चुपचाप कुर्सी के ऊपर बैठ गया और फिर पलकों को उठाकर अपनी गहरी नजरों को कनिष्का की तरफ किया। उसकी सुनहरी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। कनिष्का और प्रयाग की शूटिंग फिर से शुरू हुई। कनिष्का और प्रयाग बड़ी शिद्दत से शूटिंग में लगे हुए थे। कनिष्का काफी बोल्ड एक्टिंग कर रही थी। रियल लाइफ में कुछ भी हो, पर रियल लाइफ में वो कमाल की एक्टर थी, इसमें कोई शक नहीं था। जल्दी ही शूटिंग का अगला टेक शुरू हो जाता है और दोनों एक्टिंग करने लगते हैं। प्रयाग कनिष्का को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर के पास ले जाने लगता है। कनिष्का की नजरें प्रयाग से मिलती हैं। आंखों में हल्की मुस्कुराहट के साथ प्रयाग उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अलग सा ही जुनून टाइप कुछ था। कनिष्का के दिल की धड़कनें काफी तेज हो रही थी। इसके कई कारण थे। एक तो वो प्रयाग को के इतने नजदीक थी। चाहे कुछ भी हो, आखिर ये लड़का उसका पहला प्यार है। कुछ फीलिंग्स इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ रह रहकर उसकी नजरें अग्नि की तरफ भी जा रही थी। जब मैं जो जगह पर चुपचाप बैठा हुआ था, प्रयाग कनिष्का को बिस्तर पर लेटा देता है और प्यार से उसे टच करने लगता है। कनिष्का की धड़कन और तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा। उसको थोड़ा नर्वस सा महसूस होने लगता है। प्रयाग उसके करीब आया और फिर उसके बदन को चूमने लगा। कनिष्का ने अपनी मुट्ठी को जोर से बिस्तर की चादर से पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। ऐसे मोमेंट को दोनों के बीच में देखकर अग्नि की बर्दाश्त से बाहर हो गया। दूसरी तरफ विनेसा बैठी हुई इस मोमेंट को भी एंजॉय कर रही थी और साथ ही अग्नि की तरफ देखकर उसके एक्सप्रेशंस को भी काफी एंजॉय कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर ये सब कुछ करवा रही हो, जानबूझकर ये सब कुछ अग्नि को दिखा रही हो, क्योंकि बाकी क्यों पता नहीं ये चीज। तो प्रयाग चेहरा पीछे करता है और एक बार फिर से दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अगले ही पल दोनों के होठ एक दूसरे के होठों से टकरा जाते हैं। ये देखकर अग्नि का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तेज सांसों के साथ वो अपने मन ही मन अपने आप से कहता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे उस लड़के से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी के साथ कुछ भी करे, पर मैं ये और नहीं देख सकता। अग्नि खड़ा हो गया और वहां से चला गया। उसे जाता हुआ देखकर विनेसा मुस्कुराकर हाथ में माइक को गोल गोल घुमाने लगी। किस ब्रेक करके दोनों थोड़े और गहरी इंटीमेट मोमेंट्स में लग गए, पर कनिष्का की नजरें उस कुर्सी के ऊपर गई जहां पर अग्नि बैठा हुआ था। वो जा चुका था, थैंक गॉड वो जा चुका था। वह चला गया तो अब वह आराम से बिना नर्वस होकर अपनी शूटिंग को आगे का काम देख सकती है। कहीं ना कहीं उसे राहत की सांस भी आई, पर कुछ अजीब भी लग रहा था जो अच्छा नहीं लग रहा था। अग्नि गुस्से में तेज कदमों से बाहर की तरफ जा रहा था। उसकी मुट्ठियां जोर से कसी हुई थी और वह अपने दांतों को आपस में पीस रहा था। उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसने ये तक गौर नहीं किया कि आसपास से कौन गुजर रहा है। तभी अचानक एक लड़की एकदम से अग्नि से टकरा गई। वह लड़की गिर पाते उससे पहले ही अग्नि ने उसके हाथों को पकड़ लिया और वह लड़की हवा में ही लटक गई। अवंतिका एकदम से चिल्ला पड़ी, पर थैंक गॉड वो जमीन पर नहीं गिरी। उसने सर उठाकर अग्नि की तरफ देखा और अग्नि ने अवंतिका की तरफ।
अग्नि ने तुरंत अवंतिका को सीधा खड़ा करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। अवंतिका ने थोड़ा सीधा होकर कहा, इट्स ऑल राइट। अवंतिका ने अग्नि की आंखों में देखा कि वह थोड़ा सा हैरान होकर सोचने लगी, ओ माय गॉड, इस औरत की आंखें नील से कितनी मिलती जुलती है, एकदम गोल्डन कलर की। अवंतिका अग्नि को देखने में जैसे खो गई थी उसकी आंखों में, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल भैरव की याद दिला रही थी उसे। भैरव की भी ऐसी ही आंखें, गोल्ड कलर की। अग्नि बिना ज्यादा देर वहां रुके चला गया। अवंतिका थोड़ा सोच में पड़ गई। उसने अग्नि को जाते हुए देखा और सोचने लगी, अजीब बात है, ये औरत औरतों जैसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर एक गहरी सांस लेकर वह भी वहां से शूटिंग वाली जगह पर चली जाती है। जल्दी ही शूटिंग खत्म होती है और लंच का टाइम शुरू हो जाता है। वहां पर लंच लेकर एक रेस्टोरेंट से कुछ आदमी आए हुए थे। एक खास आदमी भी वहां पर आया हुआ था और वो था अगम शेखावत। शूटिंग पर खाना पहुंचाने का ऑर्डर उसके छोटे से रेस्टोरेंट को कभी मिलता नहीं था। आज पहली बार मिला था, तो रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने रेस्टोरेंट के सबसे जिम्मेदार वेटर अगम शेखावत को उनके साथ भेज दिया। अगम शेखावत पूरे क्रू मेंबर्स में खाना बांट देता है और स्पेशली उनके डायरेक्टर के लिए खाना लेकर उनके पर्सनल कमरे में जाता है। कमरे के बाहर हाथों में खाना लिए हुए अगम एक हाथ ऊपर उठाकर दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से आवाज सुनाई देती है, कम इन। अगम एक गहरी सांस लेकर, चेहरे पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे को खोलकर अंदर आता है। पर वो अंदर जाकर देखता है कि आसपास तो कोई नहीं है। वो कुछ कदम चलकर अंदर आता है और पूरे कमरे पर नजर मारता है। तभी अचानक उसके पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। अगम जब पलटकर देखता है तो उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए बड़ी हो जाती है, क्योंकि पीछे विनेसा खड़ी हुई थी जिसने अभी अभी दरवाजे को लॉक किया था। विनेसा को देखकर अगम थोड़ा सा नर्वस और हैरान दोनों ही लग रहा था। उसने विनेसा से कहा, आपका लंच। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ विनेसा धीरे धीरे चलकर अगम के करीब आने लगी। अगम के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो नर्वस होकर नजरों को चुराने लगा, मगर नजर उठाकर विनेसा की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं करता। उसे इतना नर्वस और घबराया हुआ देखकर विनेसा को उस पर बड़ा ही प्यार आ रहा था, क्योंकि वो बहुत मासूम लग रहा था। अगम ने तुरंत खाने को टेबल पर रखा और कहा, अब मैं चलता हूँ। वो फटाफट दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन विनेसा ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया। अगम के कदम वहीं पर रुक गए और उसकी धड़कनें भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। विनेसा ने उसकी तरफ पलट कर देखा। हिम्मत करके अगम ने भी पलटकर विनेसा से कहा, क्या क्या कर रहे हैं आप? पर वो नजर उठाकर उसकी आंखों में देखने की हिम्मत अब भी नहीं कर पा रहा था। कुछ से ज्यादा ही शर्मीला है ये हैंडसम नौजवान। लेकिन इसकी इसी मासूमियत पर तो विनेसा को इतना प्यार आता है। वो चलकर अगम के पास आई और फिर उसके गले में अपनी बाहों को डालकर बोली, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि कुछ पल तुम्हारे साथ प्यार भरे लम्हे गुजार सकूं, सुकून से तुम्हें जी भर के देख सकूं, और तुम आते ही भाग रहे हो। अगम अपनी नजरें नीचे किए हुए था। विनेसा ने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी गहरी काली आंखों में देखा। अगम हिम्मत करके विनेसा से बोला, मुझे और भी काम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। विनेसा मुस्कुराकर उसके चेहरे पर सेडेक्टिवली अपनी उंगलियों को फेरते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा आप थोड़ी देर रुको। तुम्हारे रेस्टोरेंट से खाना मैंने इसीलिए ऑर्डर किया था ताकि तुम्हें देख सकूं। कम से कम तुम्हें जी भर के देखकर अपने पैसे तो वसूलने दो। अगम का गला सूख रहा था। विनेसा की नजदीकियां उसे थोड़ा बेचैन कर रही थी। विनेसा की बॉडी से आ रही परफ्यूम की खुशबू किसी को भी मदहोश कर देने के लिए काफी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि विनेसा खूबसूरत नहीं थी, वो गजब की खूबसूरत और सेक्सी लेडी थी। उसका फिगर इतना कमाल का था कि कोई भी लड़का उसकी एक नजर पर फिदा हो जाए। पर अगम की बात अलग थी। वह कुछ से ज्यादा ही शरीफों में था और वो हमेशा उस पर जिस तरह से टूट पड़ती थी, उसके करीब आने की कोशिश करती थी। वो हल्का सा घबरा जाता था। लड़कियों के मामले में उसे चोमू बोला जाता था, मगर वो वाकई में काफी ज्यादा शरीफ था। विनेसा अगम से बोली, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? अगम ने पलकों को उठाकर विनेसा की आंखों में देखा। विनेसा ने पूछा, क्या तुम्हें मैं खूबसूरत नहीं लगती? विनेसा के सवाल से अगम कंफ्यूज हो गया कि वह क्या जवाब दे। विनेसा जवाब के इंतजार में देख रही थी, तो अगम हिम्मत करके बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विनेसा ने पूछा, तो फिर तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो? तुम्हें पता है मेरी एक नजर पर लड़के मर मिटने को रेडी है। तुम पहले लड़के हो जो मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। क्या तुम वाकई में इतने शरीफ हो या बात कोई और है? अगम थोड़ा सा हैरान और कंफ्यूज होकर बोला, क्या मतलब बात कोई और है? विनेसा उसके और भी ज्यादा नजदीक आते हुए बोली, मतलब एक नॉर्मल लड़का खूबसूरत लड़की को देखकर उसके हुस्न के जाल में फंस ही जाता है। फीलिंग्स
ये नेचुरल होता है। अपोजिट सेक्स को देखकर जज्बात अंगड़ाइयां लेने लगते ही हैं, और जिनके नहीं लेते या तो उनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, या फिर उनमें कोई मैन्युफैक्चरल डिफेक्ट होता है। विनेसा का इशारा समझते हुए अगम ने अपनी आईब्रोज को हल्का सा सिकोड़ लिया। विनेसा के हाथ धीरे धीरे नीचे सरकते हुए अगम के प्राइवेट पार्ट पर जा रहे थे, और वो धीरे से करीब आकर बोली, सब कुछ नॉर्मल तो है ना तुम्हारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बॉडी के कुछ हॉर्मोन्स काम नहीं करते? लेट मी चेक। वो जैसे उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने वाली होती है, अगम उसका हाथ एकदम से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अगम के एक्सप्रेशन इस वक्त सख्त हो गए थे। उसने वेनेसा के हाथ को पीछे करते हुए थोड़ी कड़क आवाज में कहा, देखिए मिस वेनेसा, हर वो लड़का जो खूबसूरत लड़की को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है, मैं उसे असली मर्द नहीं मानता। मेरे ख्याल से एक आदमी में इतना सेल्फ कंट्रोल तो होना ही चाहिए कि उसे किसके करीब जाना है, किसके नहीं, इस बात का उसे होश रहे। और जहां तक रही मेरी आपके हुस्न के जाल में न फंसने की बात, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान भी हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और मैं अपनी औकात अच्छे से जानता हूँ। औकात के बाहर के सपने मैं नहीं लेता। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। विनेसा की कमर को पकड़कर अगम अपने आप से उसे अलग करता है। विनेसा चुपचाप खड़ी रहती है। उसके बाद अगम वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विनेसा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और फिर एक गहरी सांस लेकर वो टेबल पर रखे हुए खाने की तरफ देखती है। आई जस्ट लव हिम। कनिष्का आराम से अपनी वैनिटी वैन में पहुंचती है। उसने अभी भी बिकनी पहन रखी थी और शूट फाइनली खत्म हो चुका था, इसलिए उसे अब फटाफट अपने कपड़े चेंज करने थे। वो जैसे ही वैनिटी के अंदर आई, उसका ध्यान मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर था। वह सब कुछ स्क्रॉलिंग कर रही थी, कुछ चेक कर रही थी। अंदर आते ही उसने अपने मोबाइल फोन को सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखा था, और फिर आराम से उसे ऊपर वाले कपड़े को उतार दिया जो उसने बिकनी के ऊपर पहन रखा था। उसकी नजर आईने पर पड़ी तो उसने आईने में पीछे अग्नि को देखा। उसने एकदम से पलटकर अग्नि की तरफ देखा। उसे देखते ही कुछ सेकंड के लिए उसके दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गई। कनिष्का थोड़ा हैरानी से बाहर निकलते हुए बोली, तुम शूटिंग छोड़कर क्यों चले आए? तुम्हें मेरी एक्टिंग पसंद नहीं आई? कनिष्का अपने बालों को ऊपर एक बन में बांध रही थी। जैसे ही वो अपने हाथ को उठाकर गर्दन पर गिरे बालों को ऊपर उठाकर गोल बांधने लगती है, वो इतनी हॉट लग रही थी कि अग्नि की नजरें उसकी गर्दन से फिसलती हुई उसकी बॉडी पर टहलने लगी। पर वो होश में आकर थोड़ा अपनी नजरों को कनिष्का की बॉडी से हटा लेता है और कहता है, वो बस मैं वहां बोर हो रहा था इसलिए। अग्नि कनिष्का के कपड़ों को देखकर बोला, तुम लोग इंसानों की दुनिया में ऐसे कपड़े नॉर्मली पहन लेते हैं क्या? इस कनिष्का ने आईने में देखकर अपने मेकअप को थोड़ा रिमूव करते हुए कहा, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी दुनिया की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अग्नि ने जवाब दिया, ये कपड़ों के अंदर पहने जाते हैं, सिर्फ इन्हें ही कपड़ों के रूप में नहीं पहना जाता। इस बात पर कनिष्का ने पलटकर अग्नि की तरफ देखा और अपने आईब्रोज को ऊपर उठाकर कहा, रियली? फिर तो तुम्हारी दुनिया काफी बैकवर्ड है यार। तुम लोगों को थोड़ा मॉडर्न होने की जरूरत है। अपग्रेड योरसेल्फ। इस बात पर अग्नि कनिष्का से बोला, अच्छा, बदन से कपड़े उतार देना मॉडर्न होता है क्या? कनिष्का ने हल्के से हंसी के साथ अपनी जगह से उठते हुए कहा, मॉडर्निटी कपड़ों में नहीं है, माइंडसेट में होती है बड़ी। तुम कपड़ों को देखकर जज कर रहे हो, जबकि असली फर्क सोच में होता है। अग्नि ने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में कहा, सोच ही तो अलग है हमारी दुनिया की और तुम्हारी दुनिया की। तुम्हारे लिए ये सिर्फ कपड़े हैं, लेकिन हमारी दुनिया में ये सम्मान और मर्यादा से जुड़े हैं। कनिष्का उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ पल के लिए माहौल में सन्नाटा सा छा गया। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मर्यादा और सम्मान दिल और कर्मों में होते हैं, कपड़ों में नहीं। अगर कपड़ों से इंसान का सम्मान तय होता तो फिर वो लोग जो दिल से गंदे होते हैं मगर बाहर से सभ्य दिखते हैं, उनका क्या करोगे? ओके, उनको क्या कहोगे तुम? अग्नि अपनी आंखों को रोल करता है और चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है। वो भला इस लड़की से बहस क्यों कर रहा है? चाहे ये कम कपड़े पहने या बिल्कुल भी ना पहने, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो क्यों इतना इनसिक्योर जेलस बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा है? अवंतिका अपनी वैनिटी वैन में आराम से बैठी हुई थी। कुछ लोग उसके मेकअप को थोड़ा ठीक कर रहे थे क्योंकि अगला शूट उसका होने वाला था। बालों के स्टाइलिंग के लिए कर्ल्स लगाए हुए थे और वो अपने फोन में कुछ टाइपिंग करने में बिजी थी। दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। अवंतिका के इशारे पर एक मेकअप आर्टिस्ट वैनिटी वैन का दरवाजा खोल देता है। दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर अवंतिका चौंक जाती है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अवंतिका ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर प्रयाग खड़ा हुआ था। प्रयाग को देखकर अवंतिका की भौहें सिकुड़ उठ जाती है। यह आदमी, इसकी शक्ल देख के ही गुस्से में उसका खून उबलने लगता है। हाथों को पैंट की पॉकेट में डाले हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ प्रयाग वैनिटी के अंदर आता है। मुझे सर अपने हीरोइन से कुछ बात करनी है, अकेले में, तो आप लोग प्लीज क्या कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? प्रयाग की बात सुनकर सारे मेकअप आर्टिस्ट अवंतिका की तरफ देखने लगते हैं, मानो कि उसके ऑर्डर का उसका ऑर्डर जानना चाह रहे हो। अवंतिका को ये तो नहीं पता था कि इस आदमी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, मगर ये आदमी, खैर वो भी जानना चाहती थी कि आखिर ये उससे क्या बात करने आया है। तो उसने हल्का सा सिर हिला दिया और उसके ऑर्डर के मिलते ही सारे मेकअप आर्टिस्ट वहां से चले गए। अब वैनिटी वैन में दोनों के अलावा कोई नहीं था। अवंतिका खड़ी होकर बोली, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अवंतिका के एक्सप्रेशंस कठोर थे, हल्की सी भी नरमाहट नहीं थी और उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा भी था। सामने खड़े इस आदमी के लिए प्रयाग अवंतिका की तरफ देखने लगा तो बस देखता ही रह गया। उसने अवंतिका को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। ये बोलकर वो धीरे से अवंतिका के करीब आया, अपने हाथ को ऊपर उठाने लगा उसे टच करने के इरादे से। पर उसका हाथ जैसे ही अवंतिका की गाल की तरफ जाने लगा, अवंतिका ने उसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ के साथ पकड़ लिया। उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे दूर झटक दिया। उसके एक्सप्रेशंस यह करते हुए काफी ठंडे थे, जिन्हें देखकर प्रयाग अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। क्या बात है, एटीट्यूड भी बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं बदला अभी तक तुम्हारे अंदर। इंटरेस्टिंग, इसलिए तो तुम मुझे इतनी पसंद हो। अवंतिका ने काफी कठोर लहजे में कहा, नहीं, काफी कुछ बदल गया है। आई एम श्योर तुम जानना नहीं चाहोगे? प्रयाग अवंतिका से बोला, तुम्हें पता है अवंतिका, मुझे शुरू से ही तुम बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन तुम्हारे करीब रहने के लिए मुझे कनिष्का को पटाना पड़ा, क्योंकि उसे पटाना तुमसे कहीं ज्यादा आसान था। मेरे प्यार में पागल जो थी वो, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया और तुमने मुझे उसके सामने एक्सपोज करके मेरा ब्रेकअप करवा दिया। और फिर क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? तुम्हारी अपनी ही बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी दुश्मन हो गई। हाँ, माना कि उसने एक्सपोज होने के बाद मुझसे भी ब्रेकअप कर लिया, मगर रही वो तुम्हारी भी नहीं। अवंतिका कुछ नहीं बोली। हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए वो बस उसे देखती रही, कड़क कोल्ड आंखों से। प्रयाग धीरे से अवंतिका के करीब आकर बोला, मेरी बात मानो अवंतिका, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ट्रस्ट मी। मैं बस तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया, मेरा विश्वास करो बेबी। यह बोलकर प्रयाग ने अपना हाथ उठाकर धीरे से अवंतिका के गाल पर रखा और प्यार से उसे सहलाने लगा। अवंतिका चुपचाप खड़ी है, देखती रही। प्रयाग अवंतिका से बोला, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया जब तुमने मेरी जिंदगी में इतना बवाल मचा दिया, पर प्यार तो प्यार होता है ना। तुम मेरा पहला प्यार हो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे भूल सकता था। मेरी हो जाओ अवंतिका, मैं वापस लौटकर तुम्हारे लिए आया हूँ। अवंतिका ने एक बार फिर से प्रयाग के हाथ को अपनी गाल से अलग करते हुए कहा, नौटंकी बहुत अच्छी कर लेते हो। आई एम श्योर कनिष्का के सामने भी तुमने कुछ ऐसे ही किया होगा और वे मान भी गई होगी, बेवकूफ। मगर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं मिस्टर प्रयाग यादव। और हाँ, मेरी एक बात और याद रखना, तुम्हारे वापस लौट कर आने की चाहे जो भी वजह हो, पर अपनी औकात में रहना। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम एक बार फिर से हम लोगों की जिंदगी में घुसकर अपनी गंदगी फैला सकते हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बेशक मैं और कनिष्का अब राइवल्स हैं, मगर फिर भी उससे दूर रहना। ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए प्रयाग हैरान हो जाता है, पर अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी से अवंतिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रयाग अवंतिका से बोला, यू नो दैट्स वाई, इसलिए तुम मुझे इतनी ज्यादा पसंद हो। तुरंत पकड़ जाती हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। कितने अच्छे से तुमने मेरी टॉप नॉच एक्टिंग को पकड़ लिया। और तुमने बिल्कुल सही कहा, कनिष्का नहीं पकड़ पाई, वह फिर से फिसल गई मेरी बातों में, बेचारी। उसके बाद प्रयाग के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। वो एकदम से अवंतिका का गला पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। अवंतिका इस अटैक के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, तो वो एक पल के लिए हैरान हो जाती है। अवंतिका की गर्दन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए प्रयाग ने बहुत डार्क आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसके साथ मेरा ब्रेकअप हुआ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई। मैंने तो तुम्हें पाना चाहता, पर तुमने मेरी जिंदगी को उजाड़ दिया। और
तुम्हें क्या लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुम दोनों को बख्श दूंगा? बिल्कुल नहीं मेरी जान। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ ताकि तुमने जो बैंड बजाई थी ना मेरी, उसका अच्छे से बदला ले सकूं, और मैं जरूर लूंगा। अगले ही पल अवंतिका ने एकदम से प्रयाग की पकड़ से आजाद होकर तुरंत उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसे एकदम से टेबल से लगा लिया, उसके सर को टेबल पर रख दिया और एक हाथ से उसके हाथ को मरोड़ कर पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ पीछे की तरफ प्रयाग की गर्दन पर था। पलक झपकते ही ये सब कुछ हो गया। प्रयाग नोट तक नहीं कर पाया। वह झटपटाने लगा, पर अवंतिका ने उसे अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता था तुम सिर्फ समझने से या वार्निंग देने से नहीं मानोगे, इसलिए कर लो जो कर सकते हो। मैं भी तैयार हूँ तुम्हारे लिए। पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी। और हाँ, एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, आइंदा कभी ये गलती दोबारा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें ऐसा गायब करूंगी कि कोई भी तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। समझे तुम? अवंतिका ने वैनिटी वैन का दरवाजा खोला, पीछे से प्रयाग का कॉलर पकड़कर उसे जोर से वैन के बाहर धकेल दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। अपनी गर्दन को मसलते हुए प्रयाग बहुत डार्क आवाज में बोला, तुम क्या मुझे गायब करोगे अवंतिका मलिक? करूंगा तो अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर प्रयाग वहां से चला जाता है। रात को अवंतिका घर आती है। घर आते ही वह सबसे पहले चारों तरफ नजर घुमाती है, एक ही आवाज लगाती है, नील, नील कहाँ हो तुम? वो अपने पर्स को टेबल पर रखती है और पानी का ग्लास लेकर पीती है। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती है। वह सीढ़ियों की तरफ देखती है तो भैरव सीढ़ियों से उतरता हुआ तुरंत हॉल में आता है। तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अवंतिका को देखकर तो जैसे भैरव की आंखों में चमक सी आ जाती है। अवंतिका मुस्कुराकर नील की तरफ देखती है और उसके सामने आकर कहती है, सॉरी आज थोड़ा काम ज्यादा था तो लेट हो गया। तुम एक काम करो, फटाफट तैयार हो जाओ, उसके बाद हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। भैरव ने कहा, पर तुम थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, हम फिर कभी चलेंगे। अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फटाफट चेंज करके आते हैं, उसके बाद चलते हैं, ओके। ये बोलकर अवंतिका जाने लगती है। तभी भैरव ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। अवंतिका के कदम रुक गए और वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पलट के भैरव की तरफ देखती है। क्या हुआ? भैरव ने उसे एकदम से अपनी तरफ खींचा और फिर उसके दोनों कंधों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके एक्सप्रेशंस पहले शॉक से भर गए, फिर कुछ देखकर उसकी आंखें हद से ज्यादा डार्क हो गई। अवंतिका अचानक उसके बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर हैरान भी थी और कंफ्यूज भी। भैरव ने अवंतिका की आंखों में देखते हुए बोला, क्या किसी ने तुम्हारा गला पकड़ा था? ये सुनकर अवंतिका हैरान हो गई। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि भैरव ये चीज नोट कर लेगा। गले पर इतना कोई खास निशान तो नहीं था और फिर उसने मेकअप भी करके रखा था। भैरव ने कैसे देख लिया? भैरव गुस्से और डेस्परेशन से भरी आवाज में बोला, बोलो अवंतिका, क्या किसी ने तुम्हारी गर्दन पकड़ी थी? उसकी आंखों में गुस्सा उतर जाता है। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने उसकी अवंतिका पर हमला करने की कोशिश की? वो उसे जान से मार देगा। अवंतिका ने भैरव को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, नील देखो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैरव अपने दांत पीसते हुए बोला, गला किसने पकड़ा, मुझे बस इतना बताओ। भैरव की गुस्से से भरी आंखों को देखकर लग रहा था कि वह तो प्रयाग को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ने वाला, लेकिन भैरव की आंखों में अपने लिए ये जुनून देखकर कहीं ना कहीं अवंतिका का हार्ट बीट स्किप करने लग गया। भैरव के करीब आकर प्यार से उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, रिलैक्स नील, शांत हो जाओ, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने भी मेरे साथ किया है मैंने उसे सबक सिखा दिया, अब वो दोबारा ये करने की हिम्मत नहीं करेगा। भैरव अवंतिका से बोला, कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अवंतिका। भैरव की बात सुनकर अवंतिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने भैरव की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? भैरव ने अवंतिका को करीब किया, बहुत ज्यादा करीब, और बेचैनी भरी आवाज में कहा, बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा। मेरे लिए तुम मेरी जान से भी ज्यादा कीमती हो। बस भैरव के इतना बोलते ही अवंतिका का दिल उसके सीने में इतना जोर जोर से उछलने लगा कि उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। भैरव उसकी फिक्र करता है, वो उसको अपनी जान से भी ज्यादा फिक्र करता है। अवंतिका के पेट में तितलियां उड़ने लगी, बदन में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ने लगी और किसी चीज की उसे बड़ी बेसब्री से तड़प हुई। ओह नील! अवंतिका ने तुरंत भैरव को अपनी बाहों में भरा और बिना कुछ सोचे समझे उसके होठों को अपने होठों पर रख दिया, जैसे वो अपने आप को बस रोक ही नहीं पा रही थी।